दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी खबरों पर बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया पे, विशेष रूप से ट्विटर पे कुछ तहलका मचा के रखा हुआ है और सुर्खियां बटोर रही हैं ये सब खबरें। और हमने वो सब ट्वीट जो हैं वो आपके लिए चुनकर इकट्ठा किए हैं और उसको आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। कुछ 2-3 मुद्दे हैं। देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, हमारी उनसे अच्छी जान खासी जान पहचान भी है। भावनगर के पालिताना से वो जो है पहले विधायक बन के चुन के आते थे वो, और अभी वो राज्यसभा से हैं। लेकिन उनकी गणना जो है वो, जो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में जो उदंडता होती है, तो उदंड राजनेता के रूप में उनकी गणना नहीं होती है। मनसुख मांडविया को एक सालस, और जो बड़ा रेयर है क्वालिटी आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, सालसता होना, सरलता होना, शालीनता होना, ये बीजेपी के नेताओं में ये आजकल कहीं ढूंढने से भी देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनमें है। जो है वो बिल्कुल मानना पड़ेगा, उसमें कोई आप इसको मना नहीं कर सकते आप। अब उनकी बेटी है, उनको कैसे नीट पीजी क्लियर करवा दी गई या कैसे, उस पर एक विवाद चल रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। दूसरा एक चल रहा है, हमारे जो एचईसी हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनी जो है हमारी झारखंड में, जो जिसने ये हमारा चंद्रयान 3 का लॉन्च पैड बनाया था और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाए थे, उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। वो कार्यक्रम हमने पहले भी किया था। आज उस पर वो कुछ ट्वीट की सीरीज हमने देखी, उस पर हम बात करने वाले हैं। और तीसरा अगर समय रहा फिर आज, तो काशी जो कि प्रधानमंत्री जी का कंस्टिट्यूंसी भी है, वहां जब वो गए थे कुछ दिन पहले, तो वहां एक युवक जो है वो उनके कॉन्वॉय में, मोटरकेड में घुस गया, उसको दबोच लिया गया। उसकी क्या कहानी है उस पर भी बात करेंगे। वो भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे विशेष रूप से छाई हुई है। तो बात शुरू करते हैं। पहले ये मनसुख मांडविया जी से जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको उनका एक ट्वीट दिखाते हैं, जो ये हमने ये हर जगह पे आपको हर एक ट्वीट देखने को मिलेगा। तो ये पहले ये ट्वीट देख लीजिए, जो मनसुख भाई का खुद का लिखा हुआ है अपनी बेटी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए। ये कह रहे हैं, माई डॉटर माई प्राइड दिशा, आई हैव वेटेड सो लॉन्ग टू सी यू इन दिस रोल। आई एम filled with pride that you are rendering your duty as an intern in this critical time. The nation needs your service and I am sure you will prove yourself. More power to you, my warrior. ये मनसुख भाई ने अपनी ट्विटर का, अपना जो ट्विटर अकाउंट है उस पर ये ट्वीट किया हुआ। ये इनकी बेटी की उसमें फोटो भी है। अब इसको लेकर एक और ट्वीट आया है। अब वो हमने वहीं से पूरा उठाया, तो हम आपको, कोई पुष्पराज यादव है जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। राजनेता भी, बहुत सारे राजनेता जो है तेजस्वी यादव फॉलो करते हैं उनको। हमने देखा शंकर सिंह वाघेला भी उनको फॉलो कर रहे हैं। उनका ये, उन्होंने इस चीज पर सवाल खड़े किए। तो हमने कहा ये एक बार उसको जो है बात करनी चाहिए। जैसे ये ट्वीट है, ये आप देखिए। अब ये जो है ना, वो कट ऑफ की बात हो रही है, कट ऑफ स्कोर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 50% परसेंटाइल चाहिए, 50 परसेंटाइल। वो कट ऑफ स्कोर जो है 800 में से 291 होता है। ये कह रहे हैं ये पुष्पराज यादव। ठीक है, उसके बाद फिर वो एक और ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि दिशा जो उनकी बेटी है मनसुख भाई की, तो उनके कितने मार्क थे उस पर भी वो एक ट्वीट करते हैं। ये है, पहले तो ये हमको उनका पूरा ट्वीट दिखा दो कि नीट पीजी पास करने का स्कोर 0 क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने कराया। दिशा मांडविया, जी हाँ, पीएम मोदी के स्वास्थ्य मंत्री का नाम मनसुख मांडविया है, ये उनकी बेटी है। नीट पीजी 2023 में कुल 160 नंबर लेकर आई, जबकि क्वालिफाइंग स्कोर 291। फिर पापा से बोली मुझे पास करवाओ। ठीक है,
अब उसके बाद पूरा मतलब उन्होंने ये पुष्पराज यादव ने ट्वीट करके पूरा जो थ्रेड है इस सब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सब उसमें उन्होंने डाल दिया। पापा को कहा तो पापा ने परीक्षा का पासिंग स्कोर 0 करवा दिया। जब एक बेटी जब बेटी ऐसी हो तो बाप की डॉक्टरी भी कितनी काम आएगी, ये सब उन्होंने लिखा है। ये अपनी उनकी निजी राय है, लेकिन ये उनकी है, हमारी नहीं है। हम तक ये जानकारी आई है, हमको लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए अगर ये सच है तो। तो उसके बाद हमने आपको कहा कि उन्होंने ये मनसुख मांडविया साहब का ट्वीट रखा। उसके बाद इस लेटर को उन्होंने अपने ट्विटर में अपनी पोस्ट में रखा, जिसमें ये कहा गया है कि ये आई एम डायरेक्टेड to refer to the above mentioned subject and to say that the recommendation for a reduction in qualifying percentile for postgraduate course for 2023 NEET PG has been considered in the ministry. Approval of competent authority is hereby conveyed for reduction of qualifying percentile for NEET PG 2023 is 20 across all categories. This issues with the approval of competent authority. अब ये पुष्पराज यादव ने अपने ट्विटर में डाला हुआ है और उसके बाद वो दर्शाते हैं कि इनका जो स्कोर बताते हैं, वो स्कोर मैं आपको दिखा दूं। वो स्कोर जो है वो भी कुछ इस तरह का है जो उन्होंने रखा हुआ है। इनकी जो दिशा जी है, उनकी बेटी है, उनका स्कोर वो भी मैं आपको एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। वो भी यहीं कहीं है, हमारे इस पैनल में रखा हुआ है हमने। तो वो कुछ कम है, कुछ 160 है। वो मुझे वो मिल नहीं रहा है, लेकिन वो 160 है, ये हमको याद है कि ये 160 के आसपास है। जैसे ये आप देख रहे हैं, जो ये येलो में ये कलर किया गया है, और ये नंबर जो है उसमें 160 लिखा गया कट ऑफ स्कोर। तो ये पुष्पराज यादव कह रहे हैं कि ये मनसुख भाई की जो बेटी है उनका ये स्कोर है। अब इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही है। अब हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो, ये ना हुआ हो, लेकिन अगर ये हुआ है तो इसके बारे में स्पष्टता होना करना जरूरी, क्योंकि मनसुख मांडविया की एक छवि, जैसे मैंने कहा कि एक सज्जन और सालस व्यक्ति की, सरल व्यक्ति की है। देखिए, राजनीति में कोई इतना सीधा तो नहीं होता, सब जानते हैं, लेकिन कंपेरेटिवली बात कर रहा हूँ, तुलनात्मक दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक इस पर बड़ी बहस है। तो अब हम तो चाहेंगे कि अगर ये सच है तो भी खुलासा होना चाहिए, और अगर ये जो ट्वीट कर रहे हैं पुष्पराज यादव, जिनको मैंने कहा कि तेजस्वी यादव भी फॉलो करते हैं, शंकर सिंह वाघेला और भी बड़े नेता फॉलो करते हैं, तो अगर ये इसमें कोई तथ्य दोष है तो फिर ये उसका भी खुलासा होना चाहिए। ये हमारा निजी रूप से मानना है। तो हमने कहा आपको, पर हम तो ये बताना चाहते हैं कि कैसे कैसे मुद्दों पर अभी ट्विटर पे जो है वो बात ज्यादा हो रही है। एक ये मुद्दा है। दूसरा है एचईसी का। एचईसी आप जानते हैं, जैसे कि हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनी, ठीक है। अब वहां के करीबन करीबन 3000 के आसपास लोग बताया जा रहे हैं, इंजीनियर्स और बाकी कर्मचारी, कुल मिला के 3000 लोग बताया जा रहा है। वो तनख्वाह उनकी हो नहीं रही है, कुछ 18 महीने से ऊपर हो गया। अब उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, उस पर जो है एक राहुल, जो एक वेरीफाइड अकाउंट है, राहुल, तो राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, और एक राहुल नाम की व्यक्ति है, उनका वेरीफाइड अकाउंट है ब्लू टिक वाला, वो जो ट्वीट कर रहे हैं उस पर भी काफी चल। तो वो मुझे लगा कि आपको उस पर भी आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि ये कुछ इस तरह से है। ये राहुल हैं, ये लिख रहे हैं, ये अभी दांडिया जो हमारे मित्र भी हैं और कांग्रेस के और फॉलोअर, ये विदेश में उनका काफी प्रचार प्रसार करते हैं। वो कह रहे हैं कि ओवर 3000 HEC employees including engineers and technicians have been brought to the brink of indigence for lack of pay. HEC is India's oldest public sector unit. Umesh Nayak, a HEC employee, works part-time as an auto rickshaw driver in Ranchi. Few more, अभी मतलब इससे आगे भी और बताएंगे आपको, रुको सर। उसमें से ये पहला है, वो थ्रेड जो है ट्वीट की, उसमें से ये पहला थ्रेड ये है। तो ये इसमें लिखा गया है, एक रिपोर्ट भी है। PSU engineers who build equipment for ISRO go without salary for 20 months. और ये रिपोर्ट लिखी गई है, कोई अमित भेलारी नाम के कोई पत्रकार है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखी गई है।
उसके बाद जो है ये फोटो है, ये जो व्यक्ति है जो एचईसी में काम करते हैं, पार्ट टाइम ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, उनकी भी ये फोटो है रिक्शा के साथ। झारखंड का आप देखिए वो पासिंग नंबर है उनका, वो दिखाई जा रही है। एक ये थ्रेड में कुछ और भी हमने जो है वो आपके लिए बिल्कुल चुन के रखा हुआ है, तो वो भी दिखाएंगे आपको। आप ये भी देखिए, ये है वो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची का मुख्य प्रशासनिक भवन, है ना? और ये जहाँ बताया जा रहा है इसमें कि भाई 2013 में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं थे तब यहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी, और उसके बाद उन्होंने एचईसी की जो स्थिति थी उसको लेकर भारी निराशा व्यक्त की थी। और आज 10 साल के बाद वहीं के 3000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो अपनी हक की तनख्वाह के लिए जो है वो बिलबिला रहे हैं। ये भी इनका कहना है। अच्छा, एक और ट्वीट देखिए। ये कह रहे हैं कि ये देवेंद्र कुमार हैं, वो एचईसी में 1993 से काम कर रहे हैं और उनको रेडीमेड कपड़े का धंधा करने का मजबूरन जो है काम शुरू करना पड़ा है, क्योंकि इनकी उन्होंने अब तनख्वाह आ नहीं रही है और ज्यादातर लोगों ने पीएफ अपनी विड्रॉ कर ली हुई है, तो अब वो भी खर्च हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा महीने महीने में घर चलाने के लिए। तो ये देवेंद्र कुमार जी हैं, वहीं एचईसी में काम करते हैं और साथ में ये रेडीमेड कपड़े जो हैं उसका व्यापार भी करना पड़ रहा है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एक और ट्वीट दिखाता हूँ मैं आपको, एक और देखिए। अब ये भारत मंडपम वाला मामला है। इसमें ये जो नीता डिसूजा है कांग्रेस की, उन्होंने ये कहा है कि जिस भारत मंडपम को रोजगार का मक्का कहा गया, उसकी सफाई करने वाले युवाओं को वेतन नहीं दिया गया। 16,000 का वादा करके 2700 रुपये पकड़ा दिया कंपनी ने। मोदी जी पुष्प वर्षा, दुग्ध स्नान, खुद को खुदा घोषित करने से फुर्सत मिल गया हो तो युवाओं को वेतन दिलवा दीजिए। आपके कहने पर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक जाता है, तो जरा इन युवाओं के हक की भी बात कर दीजिए। ये उनका है, ये बड़ी अपने आप में बड़ी बात है। अब फिर वापस एचईसी में चले आते हैं, है ना? तो ये सब दृश्य हैं भाई, ये ऐसे दृश्य हैं जो देखना अच्छा नहीं लगता है। आप समझ रहे मेरी बात को? अब आते हैं काशी पे। काशी पे आते हैं तो बात यह है कि प्रधानमंत्री के मोटरकेड में एक युवक जो है घुस गया, सिक्योरिटी थ्रेट माना गया, उसको दबोच दिया गया। आपको दृश्य में दिखा दूं, ठीक है? ये आप दृश्य देख सकते हैं, इसको दबोच लिया गया, पकड़ लिया गया। और फिर यही सोच होती है पहले कि ये कोई आतंकी होगा और हमला करने के लिए आया होगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जब पता ये चला कि ये जो व्यक्ति है, ये एक्चुअली फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है और उसको नौकरी मिल नहीं रही है भाई। तो उसको लगा कि देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु माने जाते हैं, अगर मैं कहीं कैसे भी कुछ भी करके अगर उनसे मैं अपने मन की बात भी रख दूं, जैसे वो तो करते रहते हैं हमेशा, लेकिन अगर मैं अपने मन की बात रख दूं और सुन ले अगर कृपा करके, तो मेरा रोजगार जो है शुरू चालू हो जाएगा। और वो बताया जा रहा है कि वो सेना में भर्ती होने की कोशिश वो लगातार कर रहा था। अब क्या कहें इसके बारे में? अब देखिए, ये एक और जो ट्वीट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पीएम मोदी, संदीप सिंह का ट्वीट है, पीएम मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर कई कार्यक्रमों में वाराणसी पहुंचे। गाजीपुर का एक व्यक्ति हाथों में दस्तावेज लेकर और पीएम मोदी से मिलने के लिए चिल्लाते हुए उनकी कार का पीछा करने लगा। वह बेरोजगार है और पिछले 4 वर्षों से सेना परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोई रिक्त नहीं होने के कारण उसे अपने खर्चों के लिए कमाई करने में कठिनाई हो रही है। पीएम मोदी उनकी बात सुनने के लिए नहीं रुके और इस शख्स को प्रशासन ने रास्ते से हटा दिया। अब इसकी तुलना राहुल गांधी से करें, जो गरीब विक्रेताओं से तब मिलने जाते हैं जब उन्हें उनकी जरूरत होती है। यह शासन की सच्चाई है। ये ट्वीट किया है ये संदीप सिंह ने। और ये वही लड़के की बात हो रही है
जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये वही है जो 4 साल से तैयारी कर रहा है और अपनी बात रखना चाहता था, बड़ी मुसीबत में है, लेकिन फिर क्या करें। तो ये कार्यक्रम जो है, अब इसका समापन होने की तैयारी में है। तो अब मैं अभी चाहता हूँ कि इसको मैं यहीं समाप्त कर दूँ, लेकिन एक लालच है, अगर वो अभी मैं ऐड तो कर रहा हूँ, वो जो आपको मुझे दिखाना, सुनाना है, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस बोलने के बाद अगर वो सुनाई दिखाई ना दे, तो समझ लेना कि फिर वो कुछ कॉपीराइट वाला मामला होगा। तो तभी वो जो है फिर हमारी टेक्निकल टीम उसको फिर निकाल देगी। वरना हम तो चाहते हैं कि आप तक ये बात पहुँचे। एक बहुत अच्छी एक छोटी-सी रचना है गाई हुई, वो हमको हमारे हमारे ध्यान पे पड़ी, तो हमने कहा कि इसको तो आप तक पहुँचाना ही चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉपीराइट वाला मामला नहीं होगा इसमें और आप तक ये पहुँच पाएगी। तो सुन लीजिए इसको। नीच रे ओरे नीच रे ओरे नीच रे, भारत भूखा है अपना, भारत भूखा है अपना, तू खाए मशरूम पनीर रे। ओरे नीच रे ओरे नीच रे ओरे नीच रे, जात धर्म की आग लगा के चल देगा तू झोला उठा के, जात धर्म की आग लगा के चल देगा तू झोला उठा के। पूछ सिकंदर हिटलर से कोई, पूछ सिकंदर हिटलर से कोई, मिला उन्हें क्या जग जीत के। ओरे नीच रे ओरे नीच रे ओरे नीच रे, भारत भूखा है अपना, भारत भूखा है अपना, तू खाए मशरूम पनीर रे। ओरे नीच रे ओरे नीच रे ओरे नीच रे ओरे नीच रे। बस अंत में जो कहते हैं, हम इस बार भी कहेंगे कि बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और ये जो आपने देखा और सुना, उस पर आप कुछ सोच रहे हैं, तो हमको लिख के कमेंट बॉक्स में हमको जरूर से बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।